मैं धीरज सार हूँ, आप 90 डिग्री देख रहे हैं। आज कांग्रेस की झज्जर में एक विहंगम रैली है सवेरा स्कूल के ग्राउंड में, और कुछ गांव के प्रधान यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इनसे बातचीत कर लेते हैं कि कैसी रैली है और इस रैली को किस प्रकार से देखते हैं। प्रधान जी, आज विहंगम रैली आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई है, इस रैली को किस प्रकार से देख पा रहे हैं? भाई रैली तो आपके सामने है। रैली में भाई बड़ी अच्छी रैली है, काफ़ी भीड़ है इसमें। और भाई रैली तो भीड़ होनी भी थी, सारे युवा साथी हमारे सारे सरपंच भाई आ रहे हैं और भी दूर दूर से आदमी काफ़ी आ रहे हैं, तो बड़ी रैली है, लोगों में जोश है और भी सरकार बनावांगे। आप यहाँ पर प्रधान जी बैठे हो, मौसम के वजह से कुर्सी वहाँ पर खाली हैं, रह जाएंगी, फिर कोई वीडियो बना ले जाएगा कि रैली में भीड़ नहीं है, तो आप कुर्सियों पे बैठिए, प्रधान जी यहाँ पर बैठे। सार साहब कुर्सी सारी भरी हैं, आप मौका देखो जाके, कुर्सियों पे ना, कुर्सियों पे जगह ना स्टेज पे जगह है, काफ़ी जोश है लोगों में, भीड़ बहुत ज़्यादा है। और हम तो भाई परेशान हो गए वहाँ से, और जब आगे सारे भाई बैठे हैं, सभी एमपी साहब का सम्मान करके आए थे, सभी सरपंच भाई अपने आरपचगामा से प्रधान अपने गोलू प्रधान जी बैठे हैं, सरपंच अपने सेकूपर से शक्ति प्रधान जी बैठे हैं, अपने साथ में सारे ग्रुप अपने प्रधान जी बैठे हैं, अपना बॉर्डर भाई बैठे हैं, गुड़िया खाप से बबलू भाई बैठे हैं। तो भाई हमारी तो पूरी टीम, कुछ सारे भाई वहाँ बैठे हैं, पूरे ज़िले के सरपंच अपने पहुँचे हैं, सभी भाई पहुँचे हैं। तो भाई सभी का एक ही लक्ष्य है, दीपेंद्र के लिए काम कर रहे हैं और सरकार बनाएंगे भाई, और बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेंगे भाई लोकसभा का। गेहूं की कटाई का समय भी चल रहा है प्रधान जी, फिर भी इतनी ज़्यादा भीड़ है, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा का क्रेज़ बहुत ज़्यादा झज्जर विधानसभा में है प्रधान। ये जो एक 5 साल का टाइम आता है ना बस चुनाव का, अभी चुनाव का मौसम है ये, और भाई ये फसल तो हमारी तैयार है, पक रही है, सभी काट भी रहे हैं, परंतु आज टाइम चुनाव का है, और ये चुनाव आने वाली हरियाणा प्रदेश की सरकार का निर्णय करेगा। और भाई क्या नाम है, 10 साल का राज बीजेपी का भी देख लिया, ये 10 साल के राज में हर आदमी परेशान है। किसान का देखा आपने, किसान 2 साल से लगभग रोडों पर बैठे रहे, जो पूरे देश का पेट भरता है किसान, और पहलवान भी बैठे रहे, और भाई क्या नाम है, अपने व्यापारी भाई भी परेशान है, मतलब हर वर्ग परेशान है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर है, चाहे वो शिक्षा के टीचर है, चाहे वो पटवारी भी बैठे रहे भाई, कई बार है। तो ऐसा मेरे प्रदेश में कोई ऐसा है नहीं, क्या नाम है, जो ऐसी कोई चीज़ जो परेशान ना हो भाई। और रही बात नौकरियाँ, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, सारे युवा भाई बेचारा बेरोजगार हो गया, और नशे की तरफ बढ़ रहा है, क्राइम की तरफ बढ़ रहा है। तो हम तो सारे भाई जिम्मेवार भाई एक मिशन पर भी लग रहे हैं भाई, थोड़ा नशे से दूर रहो भाई, क्राइम से भी दूर रहो, क्योंकि नशा और क्राइम दोनों ही समाज को ख़राब करते हैं। तो भाई नशा होता है बेरोजगार के कारण, 10 साल के जो हालात बीजेपी ने बनाए, इससे ये नशा क्राइम, और हर आदमी परेशान टेंशन में है। कई ने ऐसी स्कीम बना दी सरकार ने, एक या पीपी बना रखी है, ये पीपी से ही परेशान हो गए लोग, इन्हें बीपी बना दी, आदमी आ गया। यो अपना एक पोर्टल खोल रखा है, पोर्टल में नरी बकवास भ्रष्टाचार कर रखा है उसमें ना। पहले अपना हरियाणा प्रदेश की पहचान थी, चौपाट में हम पेंशन बांटे आते, अपने सारे बड़े बुजुर्ग आया करते, बड़ी यहाँ पर नमस्ते होया करती, ये सब की पेंशन बैंक मान लगी, बेचारे वो पेंशन कट जाती है। बीपीएल कार्ड नहीं बन रहे, बीपीएल कार्ड हो गए कि ना किसी को अनाज मिल रहा, ना 100 गज के प्लॉट मिल रहे, जो प्लॉट 100 गज के गरीब आदमियों को मिलते थे, ना तो प्लॉट मिल रहे, ना मकानों के पैसे मिल रहे, ना शौचालय के पैसे मिल रहे, मतलब शिक्षा भी, खेल भी, हर चीज़ खत्म होगी। आज हमारा प्रदेश है, देश में बिल्कुल पिछड़ चुका है विकास के मामले में, हम बहुत पीछे चले गए। जब हुड्डा साहब की सरकार थी तो हम पूरे देश में, हमारा प्रदेश सबसे ऊपर था खेलों में। तो प्रधान जी, आज बीजेपी ने भी घोषणा पत्र जारी कर दिया है, उसमें कई वायदे बड़े बड़े किए गए हैं बीजेपी के द्वारा, और मोदी की गारंटी के नाम से वायदे किए गए हैं। इस घोषणा पत्र को किस प्रकार से प्रधान जी आप देख? छोटे भाई हम सारे बैठे, आप पूरी जनसभा देख रहे हो। आज एक ही बात देखो आप, जब चुनाव हुआ तो ये बोलते थे 75 पार, इन्होंने लोगों के माइंड डिस्टर्ब कर दिए, झूठे जुगलबाजी में फंसा दिया आदमी, झूठी बातें करके 75 पार। आपने देखी कितनी सीट आई, 40 सीटें आई, नारा 75 पार का, अब नारा दे दिया 400 पार का, 400 पार का। ये बड़ी झूठ बोलते हैं, और बड़ी झूठ बोल के ये लोगों के माइंड को चेंज करते हैं, और ये भाई से भाई को लड़वाते हैं, जात बरादरी का जहर फैलवाते हैं, और आपस में क्या नाम है, फूट डाल के राज करते हैं, आपस में भाई से फूट डाल के राज करते हैं। तो इनकी पॉलिसी गलत है। हमारा हरियाणा प्रदेश इस तरीके का नहीं था, हमारा भाईचारे का प्रदेश था, और भाईचारे में सुख दुख में एक दूसरे काम आया करते सब। तो भाई ये झूठे जुगले हैं, ये जो इन्होंने गारंटी पत्र दिया ना, जो गारंटी पत्र भी बिल्कुल राज लेने के लिए है, झूठे सपने हैं ये झूठे सपने दिखा रखे हैं। मोदी की गारंटी वर्सेस दीपेंद्र हुड्डा के रोहतक लोकसभा में करवाए हुए काम किसे ज़्यादा मानते हैं? दीपेंद्र हुड्डा का काम ज़्यादा है भाई,
हमारे इधर रोहतक में के सारे हरियाणा में करवा रखे न काम। मोदी के गारंटी, मोदी कोई गारंटी ना। मोदी कह रहे हैं कि 3 करोड़ लोगों को, गरीबों को पक्के मकान देंगे, किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं, तो कह तो रहे हैं ना कि मोदी की गारंटी। ना कोई गारंटी नहीं भाई मोदी की। ये 100 गज के जो मकान दिए थे, प्लॉट दिए थे, ये हुड्डा सरकार में दिए गए थे। बीजेपी सरकार में कोई मकान किसी को नहीं दिया गया, ना कोई प्लॉट दिया गया। मार गए न सब गरीब आदमी, व्यापारी, सरपंच, सारे का ये तो तानाशाही राज कर रहे हैं बिल्कुल। अब की बार कितने मार्जिन से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को देख रहे हैं? अनुमान 4-5 लाख से जीतते हैं। और भाई उम्मीद ला रहे हैं हम तो पूरी, कितनी वोटा से जीतेगा दीपेंद्र। प्रधान जी, आप बताइए, रैली में आए हैं, किस प्रकार इस रैली को देख पा रहे हैं? देखिए भाई साहब, पहले तो आपको चैनल को और आपके दर्शकों को नमस्कार। और भाई रैली में आए हैं, बहुत बढ़िया उमंग चाय दीपेंद्र हुड्डा के चुनाव के लिए हर आदमी में जोश है। बहुत बढ़िया रैली है। दीपेंद्र भाई बड़ी भारी बहुमत से अब की बार जीतने जा रहे हैं। और दीपेंद्र नहीं, कई सीट और जीत रहे हैं, 6-7 सीट करीब सब पर मुकाबला अच्छा है। प्रधान जी, बोनस ही दे दिया परमात्मा ने, तो मौसम खराब करके भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ गई। मौसम खराब हुआ तो जो लामनी वगैरह चली हुई थी वो भी रुक गई। भाई मौसम की वजह से भीड़ कम आई। अच्छा जी, हम चले जब बूंदाबांदी चल रही थी, देखो उसमें व्यवस्था तो होती है खराब। लोग अगर साफ मौसम होता तो और ज़्यादा आते। अरे दीपेंद्र का प्यार और जुनून है, लोग काम छोड़ देते हैं इसके प्रोग्राम के लिए, इसमें कोई वो नहीं। आप बताइए प्रधान जी। जी नमस्कार। दीपेंद्र हुड्डा चुनाव को किस प्रकार से? चुनाव हरियाणा का भविष्य है आने वाला, और तय करेगा हरियाणा की राजनीति को। और रोहतक लोकसभा सीट तो क्लियर है, और तकरीबन मेरा ये मानना है कि 10 की 10 सीट क्लियर हैं। शक्तिराज भी हैं जो बदाणी से प्रधान है। प्रधान जी, किस प्रकार से देख पा रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा के चुनाव को? जोर शोर से लोग में बहुत चाह चल रहा है, और भाई बहुत मार्जिन से जीतेंगे दीपेंद्र हुड्डा जी। बदाणी 90% वोटिंग दीपेंद्र हुड्डा के पक्ष में करता है, तो अब की बार कितना और ज़्यादा बढ़ा पाएंगे दीपेंद्र सिंह हुड्डा? अब की बार 100% करेंगे भाई, बिल्कुल 100% बिल्कुल। धीरज जी, अब की बार ऐसा माहौल है, जब चुनाव का जिस दिन चुनाव पड़ेगा ना, उस दिन 100 चुनाव होगा हर गांव में। और दूसरी पार्टी बीजेपी के तो कैंडिडेट भी नहीं पाओगे, एजेंट जो होते हैं ना, एजेंट भी नहीं पाओगे बूथों पे। बिल्कुल एक तरफा दीपेंद्र की वोट पड़ेंगे यहाँ, एक तरफा। तो ये तमाम काला प्रधान लाडपुर थे और तमाम सरपंच कई गांवों के थे। तो इनका कहना है कि हमें मोदी की गारंटी पे भरोसा नहीं है। जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोकसभा में, जो रोहतक लोकसभा में और पूरे हरियाणा में जो काम करवाए, हमें उनके काम पर भरोसा है। और अब की बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा का एक तरफा माहौल है। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सुनने के लिए वैसे भी गाँव से लोग निकल करके आ जाते हैं। मौसम ख़राब था, लेकिन फिर भी एक अच्छी रैली यहाँ पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में यहाँ पर हुई है। फिलहाल के लिए शुक्रिया।